देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। सर, क्या नाम है आपका? पिछले 2-3 दिन से विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? मेरा नाम गौतम मोत्रा है, मैं मंडी व्यापारी हूँ। अभी 2-3 दिन से जो विवाद का विषय ये है कि जो मंडी समिति के मुख्य प्रांगण में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पिछले 2 वर्ष से प्रस्तावित है, उसके संबंध में 2021 में ये जो आवेदन पत्र है मंडी समिति ने दिए थे। उसके बाद में करीबन 1 साल भर तक इसकी जांच चली। उसके बाद में निर्देशालय द्वारा अचल संपत्ति नीति 2005 की जगह संशोधन करके 2010 को वरीयता सूची का प्रावधान किया, जिस पर मंडी समिति द्वारा माननीय निर्देशक महोदय कृषि विपणन निर्देशालय से निर्देश मांगा और उन्होंने निर्देश प्राप्त करके संशोधित विज्ञप्ति निकाल करके 2010 के आवेदन आमंत्रित किए और 2021 के आवेदनों के बाद में 2022 में जो 2010 के संशोधित आवेदन पत्र थे उनको संलग्न करते हुए आवंटन प्रक्रिया आरंभ की। उसके बाद 1 वर्ष तक विस्तृत जानकारी करते हुए आवेदकों को नियमित रूप से 3-3, 4-4 बार नोटिस देकर के सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए उन्होंने बुलाया और उसके बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से जांच करने के बाद में नियमानुसार उन्होंने एक अस्थायी सूची जारी की। जो वरीयता सूची में थे वो संख्या 42 थी। टोटल भूखंड जो 106 थे उसमें से 62 भूखंड जो थे वो व्यापारी वर्ग से थे, जिसमें 42 तो वरीयता सूची में आ गए, नियमानुसार जो था अचल संपत्ति नीति 2005 के अनुसार था। उसके बाद में शेष बचे जो भूखंड थे उनको 1.5 गुना में आवंटन करने का प्रावधान है नीति में। उन्हीं के अंतर्गत जो शेष 20 दुकानें थी उसमें करीबन 90-91 आवेदक आए। उन सारों के तथ्यों के दस्तावेजों का गहन चिंतन करने के बाद नियमानुसार आवंटन नीति में 15 दिन आपत्ति का समय था, उसमें आपत्ति आमंत्रित की गई। जिन व्यापारियों को अयोग्य या अनएलिजिबल घोषित किया गया था उनसे आपत्ति आमंत्रित की गई। चूँकि उसके बाद में सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आचार संहिता लग गई, उस कारण से जो आपत्तियाँ थी वो अभी विचाराधीन है। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन से कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनका अभी मंडी के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है, जिन्होंने खुद ने इस आवंटन में पिछले 2 साल की कार्रवाई में कभी आवेदन नहीं किया। ये एक भरत है ना, उसकी क्या व्यवसाय है? ये पूर्व में ये कोई खोटे घी का धंधा करता था और उसके बाद में इसका धंधा चलने के बाद में 5-7 बार इसकी प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद में इसका माल वगैरह सीज होने से ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। तो उसके बाद में ये अभी मिर्च मसाले का काम कर रहा था। अभी भी सैंपलिंग की कार्रवाई में उसका ये जो घटनाक्रम होने के बाद में उसने सोचा कि भाई ये जो मंडी का जो आवंटन है, ये आवंटन व्यापारियों के भविष्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया है, इसमें अगर इनको ब्लैकमेल किया जाए तो इसमें इनको पैसों की कुछ न कुछ मुझे प्राप्ति हो सकती है। उसी उद्देश्य से पिछले 5-6 दिन से वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा है। उसके बाद में अभी वो 2 दिन से इधर उधर लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके उनको गुमराह कर रहा है कि आपको जो 1.5 गुना की दुकान है वो मैं हाथों हाथ दिला दूंगा। जब प्रशासन उसकी प्रक्रिया कर रहा है, प्रशासन की आवंटन कमेटी है, निर्देशालय द्वारा समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसके बावजूद जिस व्यक्ति का इस आवंटन से कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार का उसको कोई आवेदन नहीं, किसी प्रकार की मंडी में किसी 4 संस्थाओं में वो किसी प्रकार का पदाधिकारी नहीं, उसके बाद में केवल व्यापारियों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई करके किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहा है। और मद गढ़त तथ्य वो ये कह रहा है साहब 44 दुकानों की लिस्ट जारी हो गई, जबकि वास्तव में वो 42 भूखंडों की लिस्ट। 1-2 दिन पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी, उसके मिर्च मसाले की। हाँ, उसका एक भाई चोटन में है, उसका वो मिर्च मसाले का बड़ा फर्जी का धंधा पहले ये करता था, अभी वो कर रहा है। उसकी सैंपलिंग हुई थी, वहाँ माल सीज भी हुआ और ये कई वर्षों से कर रहा है। उसी से इसके थोड़े पैसे बढ़ने के कारण वो इस तरीके के ऐसे लोगों के खिलाफ मंडी के सभी सदस्य शिकायत क्यों नहीं करते? नहीं, हम लोगों ने आज मीटिंग इसीलिए बुलाई है। ये जो हम 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब आवेदन करता है और हम सब ने एक मानस बनाया है कि ये जो ब्लैकमेल कर रहा है इसके संबंध में अपन ने इनको जो भले मानस की तरफ से, जो ज्ञानात भाई लोगों की तरफ से जो आम धारणा के हिसाब से उनको समझाना चाहिए, उसकी हमने पहल कर ली है। उसके बाद में भी एक कोई मंदिर ट्रस्ट का कोई पैसा वैसा भी है, वो क्या है मामला? वो तो हमारे मंदिर ट्रस्ट में मैं एक महावीर जिनालय में अध्यक्ष हूँ, उसमें ये कोषाध्यक्ष है। पिछले 4 महीना पहले कोई उस समय हमारे पर्यूषण पर्व में हम साधारण खाते के लोगों से पैसे लेते हैं, वो करीबन 4-5 लाख रुपए का आवरा होता है।
उसके संबंध में 4 महीने से ना ये हिसाब ला रहा है, वो उस संबंध में ला रहा है, तो वो ट्रस्ट का अलग ही मुद्दा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अलग ही वो है, वो ट्रस्ट मतलब हमारा सक्षम है, 17 लोग हम हैं, 15 लोग हम कह चुके हैं, हमने कई बार मैसेज भी किया। इसके आज के जिन लोगों ने इनके भाइयों ने भेजा था उनको भी हम आज जाके कह के आए हैं भाई या तो उनको कहो समय पे आवे, नहीं तो फिर हम इनके विरुद्ध जो भी है वो निर्णय पारित करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। मूल रूप से बात ये है कि जिसका इस आवंटन में कोई लेना देना नहीं, जिसने आवेदन नहीं किया और उसके बाद में इस तरीके की जो शिकायतें करके प्रशासन को भ्रमित कर रहा है, लोगों को भयभीत कर रहा है, लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करके उनसे पैसे वसूलने का जो ये कृत्य कर रहा है, इसलिए हम सब ने आज बैठ करके निर्णय किया है कि अगर ये आज तक भी अपनी इस तरीके की कार्यशैली को नहीं रोकता है, आगामी दिनों में हम ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करेंगे। ये कौन, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये मूल रूप से इसको भरत करके, भरत बंसाली करके ऐसा कोई नाम है, और ये कई 7-8 साल से ये चोटन का रहने वाला है। यहाँ भी इसने दुकान की है, किराए पे पहले थी, अब इसने घर की दुकान भी ले ली है, और इसका मूल मकसद उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को ये साथ लेके घूमता है उन लोगों के न तो इस आवेदन में कोई पात्रता है, और मैं ये पूछता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के पास 2 वर्ष का समय था, आवेदन प्रक्रिया के लिए 30 दिन की म्याद थी, उसके बाद में संशोधित विज्ञप्ति में 30 दिन की और उनको म्याद मिली, उसके बाद में आपत्ति का 15 दिन का समय था, उस समय इसने कोई ऐतराज नहीं किया। जब अब अंतिम चरण में जो व्यापारी पिछले 15-20 सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, उनके पास घर की दुकान नहीं है, अनुज्ञा पत्र उनके पास है, उनका राइट बनता है, और जो ये प्रक्रिया हुई है, मैंने पिछले 25 साल से 30 साल से मैं भी इस मंडी में हूँ, मैंने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया आज दिन तक नहीं देखी। उसका कारण है कि जांच में जिन्होंने 1.5 साल लगाया हो, 4 एक पार्टी को नोटिस दिया हो, जिनके 15 दस्तावेज लिए हो, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर राह चलता है, ये कहते हैं साहब इसमें घोटाला है, और इस तरीके से प्रशासन को अगर भ्रमित करता है या व्यापारियों को भयभीत करता है, तो ये घोर कृत्य है। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आगामी 2-3 दिनों में हम FIR तो ब्लैकमेलिंग की जरूर इसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि कई व्यापारियों के